ओम गणगणाधिपते नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगलवार से नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं, माँ का आगमन हो रहा है, तो क्यों ना हम कुछ उपाय इस तरह से करें या उनका आगमन उनकी पूजा इस तरह से करें कि वो हमको आशीर्वाद दें और उनकी कृपा हमारे पे हमेशा बनी रहे। सबसे पहले माँ के लिए चौकी हमेशा अलग से लगनी चाहिए और वो चौकी आप घर के साउथ ईस्ट, जिसको हम दक्षिण पूर्व दिशा कहते हैं, वहीं लगनी चाहिए, क्योंकि माँ की पूजा ही आप दक्षिण पूर्व में कर सकते हैं। वहां पर आप माँ की चौकी लगा के लाल रंग का कपड़ा बिछाइए, माँ को लाल रंग की चुनरी अर्पित कीजिए और जोत भी आप वहीं जलाएंगे। उसके अलावा जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो जनरली मैंने देखा है कि लोग दुर्गा सप्तशती में रोज एक एक अध्याय का पाठ करते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको रोज सबसे पहले कवच का पाठ करना है, फिर अर्गला का पाठ करना है, उसके बाद आपको बाकी आप जो उस दिन का आपका है पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, उसका पाठ करना है। तो यानी कि कवच और अर्गला का आपने रोज करना है। और रात में जब आप उनकी पूजा करें तो आप कम से कम 11 आहुतियां जरूर दें। वो आहुतियां आप हवन सामग्री की, प्लेन हवन सामग्री की दे सकते हैं या एक एक कमल गट्टा डाल के भी दे सकते हैं। इससे माँ जल्दी प्रसन्न होती है। एक उपाय जो बहुत कम बताए गए हैं, जो हमारे स्कंद पुराण में भी है, मार्कंडे पुराण में भी उसका आख्यान है, अगर आप निर्णय सिंधु पढ़ते हैं उसमें भी है कि आप रोज एक एक कन्या का भी पूजन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप अष्टमी या नवमी पे पूरी 8 कन्या या 9 कन्या बुला के उनका पूजन करें। अगर आप रोज रोज भी एक कन्या का पूजन करते हैं तो आपको उनका फल जरूर मिलता है। क्यों रोज रोज एक कन्या? आप रोज एक माँ को पूजते हैं, उसी कन्या में उस माँ को देख के उसका जो भोग होता है उसको लगाया जाए तो उसके भी आपको रिजल्ट्स दिखते हैं, उससे भी माँ का आशीर्वाद आपको मिलता है। दूसरी चीज, कई जगह पे हमारे लिखा हुआ है कि 1 साल तक की कन्या का पूजन नहीं होता है। उसका रीजन ये है कि उसका तथ्य ये है कि 1 साल तक की जो कन्या होती है वो कुछ खा नहीं सकती है, कुछ उसको सेंस नहीं होता। तो जनरली जो कन्याओं का आप पूजन करें वो 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याओं का ही पूजन करें, ना 10 साल से बड़ी ना 2 साल से छोटी। इसके अतिरिक्त हम जो कन्याओं को उपहार देते हैं उसमें आप कोशिश कीजिए कि जो भी उनको खाने के लिए दें वो कुछ ना कुछ अपना मुंह में लगा के जाएं, क्योंकि जब वो कुछ ना कुछ खा के जाएंगी तो वो आपके घर में बरकत दे के जाएंगी। और जब कन्याओं को आप विदा करें तो उनके पैर जरूर छुएं और कोशिश करें कि उनका हाथ, उनके जो थप्पी मारना कहते हैं, वो आप अपने पीठ पर जरूर लगवाएं। इसके अलावा आप जब भी माँ का पूजन करें तो एक मंत्र का जाप जरूर करें। देहि सौभाग्य आरोग्य हम, देहि में परम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दिशो देहि। इसमें आप माँ दुर्गा से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो आपको निरोगी रखें, आपके मानसिक, शारीरिक और आर्थिक कष्टों को दूर करें। इस तरह से अगर आप माँ दुर्गा का स्वागत करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो आपको उनकी आशीर्वाद जरूर मिलेगा। इसी तरह हमारी वीडियोस को फॉलो करते रहिए। हम आगे और भी बहुत कुछ आपके लिए उपयोगी लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए जय माता दी। महामाई का आशीर्वाद आप सब पे हमेशा बना रहे।